मेडिटेशन पे आते हैं गुरुजी। जैसे एक ये सामूहिक एक्टिविटी है और जैसे हम भोजन करते हैं तो सब मिलके करते हैं, योगा करते हैं, मिलके करते हैं। आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जो लेक्चर्स होते हैं सब आते हैं। मेडिटेशन में खासकर विभिन्न विभिन्न जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग सभ्यताओं से, अलग अलग संस्कृतियों से। उनकी धारणाएं, उनकी सोच, उनका विश्वास सब अलग है और हम एक मेडिटेटिव स्टेट में वहाँ बैठते हैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। तो जो एनर्जीज़ हैं या आपकी थॉट प्रोसेसेस हैं वो क्लैश तो नहीं करती होंगी? नहीं, उल्टा लाभ देती है। लाभ देती क्योंकि है। सबका उद्देश्य एक है। उनका उद्देश्य अलग होगा तो ही प्रॉब्लम है। एक आदमी आके मेडिटेशन में, यहाँ पर दवाखाने में एक आदमी आता था, उसका इलाज उसको नहीं चाहिए था। वो क्या देखता था कि ऊपर से अभी आ गया ये आदमी, अभी अभी आया है, तो वो नीचे जाता था और फिर ढूंढने लगता था, उसके चप्पल बूट वगैरह चोरी करता था। तो उसका मंदिर में बैठे बैठे आया है कि ये मंदिर का 1-2 मायना करने दो कि इनकी मूर्तियाँ हैं, सोने की है। हम लोग तो सोने की मूर्ति वगैरह बनाते ही नहीं, क्योंकि क्यों ये झमेला करे। मूर्ति तो एक हमारे सहायक है, चलेगा हमको। तो ये जो बात है कि लोगों का इरादा एक ही है कि हमें शांत होगा, भगवान की, भगवान हो न हो, हम लोग जब बोलते हैं ना कि भगवान है ही नहीं, तो भी भगवान ये शब्द का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। तो भगवान है, लेकिन वो तुम्हारे मेरे जैसा शरीर धारण करके हमारे सामने आते हैं नहीं। ये एक शक्ति है, ये एक संकल्पना है, ये एक प्रोग्राम है। तो ये हमको मदद करेगा और मेरी बीमारी जाएगी, ये होता है। ये वातावरण जो है, पेड़ पौधे, ये एक एनर्जी जैसे यहाँ रिलीज़ करते हैं, इसलिए जल्दी आ जाता है। हम लोग यहाँ की दवा बनाते हैं, यहाँ पेशेंट ने को हमने अभी प्रयोग भी किए हैं पहले, कि 10 दिन उसको कुछ खाना पीना देना है, दवा नहीं देना, खाली उसको रहना, योग करना, मेडिटेशन, खाना पीना रखना, बदल जाता था। क्योंकि ये पेड़ पौधे जो है इनकी भी शक्ति है। तो मंदिर में एक जो शक्ति है, और बताया गया है कि सामुदायिक जब हम तक खाते पीते नहीं है तब तक पेट और दिमाग वो जुड़ता नहीं है। अपनी भारतीय परंपरा में संतुलन 2 चीज़ों का है। तो मैंने कायम कहता हूँ कि जहाँ कृष्ण हो और अर्जुन हो वहाँ ही काम होगा। अकेला अर्जुन रथ पर बैठता था तो हार जाते थे, अकेले कृष्ण उसको सलाह किसको देंगे। तो वो दोनों की जोड़ी है। तो ये जोड़ी का हमें समझ में लाना ही पड़ेगा कि ब्रेन, हमारा दिमाग और हमारा पेट, इनकी जोड़ी है। जब ये शक्तियाँ एक साथ जुड़ती है और सबके विचार एक हो जाते हैं तो काम हो जाता है। खाने के लिए भी साथ में खाना चाहिए। जो आदमी रोज अकेला दवा खाएगा ना, वो तो बीमार होने वाला ही है। 4 लोग मिलके खाते हैं, तो बैठो भाई, तुम क्या लाया, मैं क्या लाया हूँ, ऐसे इस तरह से। तो ये जो बात है वो इसमें समाविष्ट है ध्यान में। और सचमुच मंत्र की एक स्पंदन है, ओमकार की स्पंदन होती है। तो ये स्पंदन है। वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति रखी है, वो जगह, उसका पॉइंट और वो उसका कनेक्शन ऐसे चूज़ किया जाता है कि वहाँ एक बूस्टर बन जाता है प्राण शक्ति का। ये सब बूस्टर्स है। जो हम बोलते हैं स्वयंभू मंदिर है, केदारनाथ उठ के जाना क्या है, यानी क्या है, पत्थर का लिंग बना सकते हैं। लेकिन वहाँ जो बूस्टर है वो सबसे बड़ा बूस्टर, वो टावर है। तो टावर के पास तो एकदम तुम्हारा फ़ोन ठीक चल रहा ही चाहिए ना, सिग्नल आता नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये इसलिए ये मंदिर में जब आते हैं तो बूस्टर की एनर्जी है, लोगों की शक्ति है, सबकी जब मिलके शक्ति होती है। आपने कहीं देखा होगा यहाँ पर हर एक आदमी उंगली लगाता है और एक पत्थर उठता है, ऐसे है ना। तो ये जो भाव है वो ध्यान में आपको मिलता है। लोग आते नहीं, लोग बोलते हैं अरे ध्यान में क्यों जाना है। मैं बोला ऐसा मत करो। ध्यान और योग ये आपको ज़्यादा कायम के लिए बचाने वाले हैं। दवा और पंचकर्म तो बचाएगा ही। दवा तो ठीक काम करेगी, लेकिन वो काम करने के लिए शरीर में हमारे दवा स्वीकार होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी भी साइंस में, एलोपैथी में पूछिए, हमारी जो स्किन है उसके अंदर रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर काम करेंगे तो अलग अलग कनेक्शन बनते हैं, उसमें प्रोटीन बनता है। तो मंदिर में जब बैठते हैं, सामुदायिक बैठते हैं, गाते हैं सामुदायिक, या शांत होने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, मतलब इंद्रियों को विश्राम देते हैं, तो रिसेप्टर स्किन एकदम खुल जाती है।
क्योंकि अभी वही एक इंद्रिय रह गया कि जो हम लोग ने कंट्रोल नहीं किया है ना। इसलिए पहले क्या करते थे, सिल्क का पहनते थे। सिल्क कवर अंदर से जो आती है ऊर्जा उसको ट्रांसफ़र करता है शरीर में। और ज़्यादा पंचा लुंगी पहनेंगे ऐसे इस क्या बोलते हैं ये अपनी विष्टी नहीं, जो पैंट आजकल पहनते हैं ना, मतलब जीन्स। जीन्स और जीन्स पहन के वो नहीं पहनते। मैंने भी पहनी हुई है लेकिन नहीं, मंदिर में फटी हुई नहीं है। नहीं, जीन पहनो, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जीन की आवश्यकता नहीं, जिसको काम वैसा नहीं है। लेकिन जितना लूज कपड़ा होगा उतना अच्छा, ये ट्रॉपिकल कंट्री है ना हमारी। तो मंदिर में तो ऐसे पहन बैठते थे पंचा पहन के, ताकि वो स्किन हमारी खुली रहे। तो ये लाभ है उसका मेडिटेशन का।